आप देख रहे हैं दुखती रग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये बताया कि आज़म खां, मोहम्मद आज़म खां जो मुसलमानों के एक मिली लीडर हैं, उन्होंने किस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई है रामपुर में, उसमें किस तरह से उन्होंने शत्रु संपत्तियों को हड़प करके अपने वो यूनिवर्सिटी में शामिल किया और अब वो कानूनी शिकंजे में आ चुके हैं। इसलिए आ चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ उनके जो नामज़द करदा जो वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो दोनों चेयरमैन थे, यानी ज़ुफ़र फ़ारूक़ी और वसीम रिज़वी, इन दोनों ने इनके ख़िलाफ़ हलफनामा दे दिया है और कहा है कि ये जो कुछ भी गैर कानूनी काम हुआ है इसमें इसके बराह रास्त हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हमारे ऊपर आज़म खां एक मंत्री की हैसियत से, एक पावरफुल मिनिस्टर की हैसियत से इन्होंने दबाव डाला था। दूसरे ये कि रामपुर के दूध का कारोबार करने वाले जो घोसी और गद्दी बरादरी के 500 से ज़्यादा ख़ानदान थे, उनके ऊपर इन्होंने किस तरह से कहर बरसा करके ये उनको बेदखल किया और उनके जो रिहायशी हिस्से थे उसको भी मुनहदिम करके जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल किया। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है आज़म खां बहुत से लोगों के लिए एक रोल मॉडल हों, एक लीडर हों। इन्होंने अपने जो, आप अगर रामपुर के रहने वाले हैं या रामपुर जाएं तो आप देखिए कि मोहम्मद आज़म खां के इताब का शिकार कैसे कैसे शरीफ ख़ानदान हुए हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों को बेइज्जत किया है, उनको घरों से बेदखल किया है, उनके ऊपर न जाने कितने आरा मशीन का काम करने वाले वहाँ के कारोबारी हैं जो सैफ़ी लोग हैं, उनके साथ इन्होंने क्या क्या किया है। दरअसल ये शख्स दूसरों को बहुत बेइज्जत करता था और जब तक उनकी अवामी तौर पर बेइज्जती करके और जब तक अपनी ताबेदारी को यकीनी नहीं बनाता था, तब तक ये उनको अपने इताब से छोड़ता नहीं था। खैर, अब वो तो जेल में गया, उसका बेटा फ्रॉडिया साबित हो चुका है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे करके उसकी मेंबरशिप असेंबली की चली गई है, हाई कोर्ट से साबित हो गया कि ये एक 420 और जलालत की किसी भी इंतहा तक गिर जाने वाला ये ख़ानदान था। इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है, अब बात करना है आपसे असल मुद्दे की। देखिए, अब दुखती रग न्यूज़ की जो एपिसोड आगे आपके सामने आ रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों के नाम आएंगे, मगर ये नाम इसलिए आएंगे क्योंकि ये नाम हम पहली बार नहीं ले रहे हैं। ये नाम रोज़ अखबारों में छप रहे हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला और दूसरे बहुत से अखबार, इनकलाब उर्दू का बड़ी बड़ी सुर्खियों में उन सब के नाम छाप रहा है। लिहाजा अब हम भी आने वाले एपिसोडों में इन तमाम नामों को आपके सामने उजागर करेंगे। और साथ ही साथ अब ये भी एक एंगल आया है कि इसमें काजी साहब कूदने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे से मैं तो पर्दा उठाऊंगा ही उठाऊंगा, दुखती रग न्यूज़ उठाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये काजियान जो हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं, मिल्लत के किसी काम भी नहीं आए। जिसका सबूत ये है कि जब CAA का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इन्होंने लड़कों के जो काजी लोग वहाँ गए थे, उनको वहाँ पे एहतजाज करने वाली औरतों ने डांट कर प्रदर्शन स्थल से भगाया था। इन काजियों की भी खबर लेंगे, लेकिन ऐसा है कि इस पूरे एपिसोड को चलने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद बुनियादी तौर पर हमें ना किसी का फ़ायदा है ना नुकसान है। हम तो सिर्फ एक अखबार नवीस की हैसियत से जो हो रहा है और जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज के और उससे वाबस्ता संपत्तियों से और उसकी तबाहाली और उसकी जुबू हाली का पूरी दास्तान बयान करना और उसके बाद कानपुर के गयूर मुसलमानों से ये कहना कि वो आगे आकर के अपने इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। नहीं तो ये आप समझिए कि हम एक बहुत बड़ा मिली सरमाया जो हमारे हाफिज़ मोहम्मद हलीम साहब ने, हमारे वकील फजलुर रहमान वकील साहब ने और अफजल हुसैन साहब ने जो मेहनत की थी, अगर हम उसको पूरी तरह से बचा नहीं पाएंगे तो ये हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दुखती रग न्यूज़ एक तरफ़ा कार्रवाई नहीं करता, न एक तरफ़ा रिपोर्टिंग के ऊपर कोई यकीन करता है। अगर आपको हमारे किसी भी कंटेंट से, हमारे किसी भी पेश करदा हक़ाइक़ से इख्तलाफ हो तो आप हमारे इदारे से, हमारा दफ्तर हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज चौराहे से जो
गोपाल टाकिस की तरफ गई हुई है सड़क। मोहम्मद अली पार्क का जो सर्किल है उसके कोने के ऊपर एक सर्किल है, जहाँ पे सर्किल जो हाजी शेरा की तरफ से चौराहे से रास्ता आती है, वहाँ कोने पे हमारा दफ्तर है। आप वहाँ आइए। हमारे नुमाइंदों के नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उनसे रब्ता कीजिए, अपनी बात रखिए, और अगर आपकी बातें बाकायदा हम तक पहुँचेंगी तो हम उनको भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको हक़ की तरफ ले जाएं, जैसा कि हमने आपसे, हमारा लोगो है कि परिवर्तन की चाहत, सच की आदत, सच आप तक। दुखती रग का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं।